हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 94 और वर्कशीट नंबर 95 को सॉल्व करना सीखेंगे। वर्कशीट नंबर 94 में हम सीखेंगे यूजेज लिंकर्स एप्रोप्रिएटली। लिंकर्स का मतलब होता है संयोजक शब्द। क्या होता है? संयोजक शब्द, यानी वे शब्द जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजक शब्द। और एप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है? उचित। यानी हमें संयोजक शब्दों का उचित ढंग से उपयोग करना सीखना है। अब देखो, प्रश्न दिया हुआ है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। ये कैसा है? संयोजक शब्द है। एंड का और। बट का क्या होता है? लेकिन। ये भी संयोजक शब्द है। और बिकॉज का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। तो ये आपके सामने तीन संयोजक शब्द दिए हुए हैं, एंड, बट और बिकॉज। एंड का अर्थ होता है और, बट का होता है लेकिन, बिकॉज का होता है क्योंकि। इन तीनों शब्दों का उपयोग करते हुए आपको वाक्यों को जोड़ के वापस लिखना है। पहला वाक्य है, ही सेट अंडर अ ट्री, ही वॉज टायर्ड। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, वह थक गया था। तो हम क्या लिखेंगे कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह क्या हो गया था? थक गया था। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहां पर हम बीच के अंदर, यहां पर बीच में कौन सा शब्द लगाएंगे? बिकॉज। कौन सा लगाएंगे? बिकॉज शब्द हम यहां पर बीच में लगा देंगे। तो हम लिखेंगे कि ही सेट under a tree. He sat under a tree because he was tired. कि वह क्या हो गया था? वह थक गया था, इसलिए उसने क्या किया? पेड़ के नीचे आराम किया। दूसरा, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज। मेरा भाई क्या पसंद करता है? आम पसंद करता है। माई ब्रदर लाइक्स बनानाज। मेरा भाई केले पसंद करता है। तो हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं कि मेरा भाई आम और केले पसंद करता है? तो हम लिखेंगे कि माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। आम और केले पसंद करता है। तो हमने यहां पर कौन सा शब्द जोड़ा है? एंड, यानी और। अगला तीसरा वाक्य है, जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। कि जय हिंदी बोलता है, जय इंग्लिश बोलता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जय इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलता है। तो जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। जय क्या बोलता है? हिंदी और इंग्लिश बोलता है। जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक। अगला चौथा, सोनम वॉन द रेस, सी रैन वेरी फास्ट। कि सोनम ने रेस जीत ली है, वह बहुत तेज दौड़ती है। तो हम कैसे लिखेंगे कि सोनम ने रेस जीत ली है क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ती है? तो क्योंकि के लिए क्या जोड़ेंगे? बिकॉज। सोनम वॉन द रेस। सोनम ने रेस जीत ली है बिकॉज, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ती है। बिकॉज सी रैन वेरी फास्ट। सी रैन वेरी फास्ट। ठीक है, सी रन वेरी फास्ट। अगला पांचवा, पिंकी वर्कड हार्ड, सी डिड नॉट पास। पिंकी कठिन मेहनत करती थी, वह पास नहीं हुई। तो हम क्या लिखेंगे कि पिंकी वर्कड हार्ड। पिंकी कठोर मेहनत करती थी लेकिन वह पास नहीं हुई। तो लेकिन के क्या जोड़ेंगे? लेकिन के लिए जोड़ेंगे बट। पिंकी वर्कड हार्ड बट। पिंकी कठिन मेहनत करती थी लेकिन सी डिड नॉट पास, लेकिन वह पास नहीं हुई। सी डिड नॉट पास। अगला, आई वेटेड फॉर पिंकी, सी डिड नॉट कम। मैं पिंकी के लिए इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आई। तो लेकिन के लिए क्या जोड़ेंगे? बट। आई वेटेड फॉर पिंकी। मैं पिंकी के लिए इंतजार कर रहा था बट, लेकिन सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। सी डिड नॉट कम। अगला सातवां, द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट। आदमी बुढ़ा है, बहुत तेज दौड़ता है। तो हम लिखेंगे कि द मैन इज ओल्ड। आदमी बुढ़ा है लेकिन वह तेज दौड़ता है। द मैन इज ओल्ड बट
he runs very fast, but he runs very fast. आठवां, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है, सी लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। तो हम लिखेंगे कि रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी है। तो क्योंकि के क्या आएगा, बिकॉज, बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक, सी लॉस्ट हर बुक, उसने किताब खो दी है। अगला, शिवा हैज अ पैरॉट, शिवा हैज अ डॉग, शिवा के पास एक तोता है, शिवा के पास एक कुत्ता है। तो हम क्या लिखेंगे कि शिवा के पास एक तोता और एक कुत्ता है। तो हम क्या लगाएंगे, एंड, शिवा हैज अ पैरट एंड अ डॉग, शिवा के पास एक तोता और एक कुत्ता है। 10वां, आई वांट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मैं कुछ खाना चाहता हूं, मैं भूखा हूं। तो लिखेंगे आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूं क्योंकि मैं भूखा हूं। तो क्योंकि के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि के लिए लिखेंगे बिकॉज, मैं कुछ खाना चाहता हूं क्योंकि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं भूखा हूं। तो बिकॉज आई एम हंग्री, ठीक है, आई एम हंग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 95। यहां पर क्या सीखेंगे, यहां पर आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है। रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ पोटर, एक पोटर यानी जो कुम्हार है, जो मटके बनाने का काम करता है, उससे संबंधित एक पैराग्राफ दिया हुआ है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। देखो, पैराग्राफ दिया हुआ है, दिस इज मोहन, यह मोहन है। ही लिव्स इन पाली विलेज, यह पाली गांव के अंदर रहता है। ही इज अ पॉटर, यह एक कुम्हार है, यानी मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार है। ही यूजेस क्ले टू मेक पोट्स, जग्स, लैम्प्स एंड कप्स, ये क्या करता है, मिट्टी का उपयोग करके घड़े, जग, लैंप और क्या बनाता है, कप बनाता है। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ पोट, हम एक घड़े के अंदर ज्यादातर क्या करते हैं, पीने के पानी को इकट्ठा रखते हैं। इट कीप्स द वाटर कूल इन समर, यह गर्मियों में पानी को क्या रखता है, ठंडा रखता है। वी यूज द क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी, हम मिट्टी से बने कप का उपयोग चाय और लस्सी पीने के लिए करते हैं। मोहन हैज अ ब्लॉक कार्ट, मोहन के पास क्या है, एक बैलगाड़ी है। ही कैरीज द थिंग्स ही मेक्स टू द सिटी एंड सेल्स, वह क्या करता है, उस बैलगाड़ी की मदद से अपनी बनाई हुई चीजों को शहर में बेचने के लिए जाता है। पीपल लाइक हिज स्पॉट्स, पीपल उसके द्वारा बनाए गए घड़ों को पसंद करते हैं। एंड जग्स वेरी मच, उसके द्वारा बनाए गए घड़ों और जग्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, नाउ डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको चर्चा करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। व्हाट डज मोहन डू, मोहन क्या करता है। तो हम कहेंगे मोहन इज अ पोटर, मोहन क्या है, मोहन एक कुम्हार है। और कुम्हार का काम क्या होता है, कुम्हार का काम होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो मोहन इज अ पोटर। दूसरा है, व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स, वो कौन सी चीजें हैं जो मोहन बनाता है, वो कौन सी चीजें हैं जो मोहन बनाता है। तो हम लिखेंगे कि मोहन मैक्स, मोहन क्या बनाता है, मोहन मैक्स पोट्स यानी घड़े, जग्स यानी मिट्टी के जग, फिर लैंप्स यानी दिए, एंड कप्स, ये कौन बनाता है, ये मोहन बनाता है। अगला, वॉट विल यू मेक इफ यू गेट सम क्ले, यदि आपको कुछ मिट्टी मिलती है तो आप क्या बनाना पसंद करोगे या आप क्या बनाओगे। तो हम लिखेंगे इफ, कि यदि, इफ आई गॉट सम क्ले, यदि मुझे कुछ मिट्टी मिलती है, ठीक है, इफ आई गॉट सम क्ले आई विल, यहां पर गॉट नहीं होगा गेट होगा, ठीक है। इफ आई गेट सम क्ले आई विल मेक, मैं क्या बनाऊंगा, आई विल मेक टॉयज, क्या बनाऊंगा, खिलौने बनाऊंगा, कप्स एंड जग्स, मैं क्या बनाऊंगा, मिट्टी से कुछ खिलौने बनाऊंगा, कप्स बनाऊंगा और जग बनाऊंगा। अगला, प्रश्न संख्या 4, वॉट डू यू स्टोर इन पोर्ट्स यू हैव एट होम, आपके घर पर जो आपके पास घड़ा होता है उसमें आप किन चीजों को रखते हैं।
स्टोर का मतलब होता है रखना या इकट्ठा करना। तो हमारे घर पर जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें हम पीने का पानी रखते हैं। तो लिखेंगे कि वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इन अ पोट, इन अ पोट, ठीक है, वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ पोट आई हैव एट होम, दैट आई हैव एट होम, जो कि हमारे घर पर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पीने का पानी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने वर्कशीट नंबर 94 और 95 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।